वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10 मेगावाट एंड 10 मेगावाट आवर। ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, है ना। तो अपन इसको एक इस तरीके से देखते हैं दोस्तों, दोनों को बाइफरकेट करके अपन अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसा है दोस्तों, देखिए 10 मेगावाट है ना एंड 10 मेगावाट आवर, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं कि 10 मेगावाट इज बेसिकली यूनिट ऑफ पावर, इट इज बेसिकली यूनिट ऑफ पावर, और वी कैन से इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो अगर हम ये जो 10 मेगावाट था इसको अपन लिखना चाहें तो 10 इंटू 10⁶ वॉट इज जूल्स पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये यूनिट ऑफ पावर है बेसिकली। और ये क्या है दोस्तों, ये दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी, दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी मींस, अब देखो आप इसमें क्या किए, इसमें वर्क डन है ना, फॉर 1 आवर बोल सकते हो आप, या इन 1 आवर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, 10 इंटू 10⁶ वॉट की जगह जूल्स पर सेकेंड इंटू आवर्स की जगह 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये और ये कटा, तो यहां पे क्या आया दोस्तों, 36 इंटू ये 6 7 8 9 10⁹ जूल्स, ये एनर्जी का यूनिट है दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम जो एनर्जी का यूनिट है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो हमारे घरों में बिलिंग होता है, 10 इंटू 10⁻³ किलोवाट आवर, मीन्स 10⁻⁴ किलोवाट आवर, या 10⁻⁴ units of, not it is not kilowatt hour, yeah, and it is unit जो हमारे यहाँ ₹5 में बिलिंग होती है, ₹5 पर यूनिट, या आप 5 पर किलोवाट आवर का आप जो CSEB को पे करते हो, या आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है कंसर्न उसको पे करते हो। मैं एवरेज रेट ले रहा हूँ, ₹5 एज्यूम्ड रेट है। ठीक है, तो इतनी यूनिट अगर आप खर्चा करोगे और ₹5 की आपके यहाँ दर है तो आपको ₹50,000 पे करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ₹50,000 फॉर 10⁻⁴ यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो ये मैं बाइफरकेशन इसमें समझाने की कोशिश किया हूं दोस्तों कि दिस इज बेसिकली मेगावाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी एंड मेगावाट इज यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो मेगावाट को मैंने बताया यूनिट ऑफ पावर, 10 को नहीं बताया दोस्तों, ये ध्यान रखना, मैंने खाली ये मेगावाट को बताया और ये मैं मेगावाट आवर को बता रहा हूँ कि इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। सो अब हम देखते हैं कि इसको आगे और बढ़ाते हैं और अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बाइफरकेशन क्रिएट होता है। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि एक टरबाइन है जिसमें एक जनरेटर लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटी 1000 किलोवाट है। ठीक है, इतना है ये पावर का प्लांट। ठीक है, या आप इसको ये बोल सकते हो कि 10 मेगावाट का ये प्लांट है। तो अब हम देखेंगे दो कंडीशन, ये 24 घंटे में 24 आवर्स में कितना एनर्जी सप्लाई कर सकता है और 6 घंटे में कितनी एनर्जी सप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखो इसको 24 आवर्स है ना, तो अब ये कितने का प्लांट था, ये 10,000 किलोवाट का प्लांट था, 10,000 1 2 3 10,000 किलोवाट आवर का प्लांट था। इसको हम कितनी देर चला रहे हैं दोस्तों, 24 घंटा चला रहे हैं, 24 घंटा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ 10,000 किलो, किलो को आप क्या लिख सकते हो 10⁻⁵, वॉट को आप क्या लिख सकते हो जूल्स पर सेकेंड, व्हाट इज व्हाट, जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आप देखो ये मैंने आवर यहाँ गलत लगा दिया दोस्तों, ये किलोवाट का प्लांट था। ठीक है, 10 मेगावाट का प्लांट था, इसमें आवर वाला डायमेंशन मल्टीप्लाई नहीं था, जूल्स पर सेकेंड इनटू 24, और ये आवर्स को मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो ये सेकंड हो गया दोस्तों। तो ये कितना हो गया, 36 इंटू 24 इंटू 10⁻⁹ जूल्स,
ये सेकंड सेकंड भी यहाँ पे कट गया दोस्तों। तो इतनी एनर्जी में 24 घंटे में रिलीज्ड टू इलेक्ट्रिकल ब्रेकर, ठीक है, इतनी एनर्जी मैं ब्रेकर को दे रहा हूं, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये तो मैं जूल्स के फॉर्म में इसको बता दिया, से आपको इसको 5 रुपए के हिसाब से बिलिंग निकालना है, इसकी 5 रुपए के हिसाब से बिलिंग निकालना है। तो ये क्या होगा, ये किलोवाट आवर था, किलोवाट को आप सीधा इस किलोवाट को यूनिट लिख सकते हो, दिस इज यूनिट, है ना। कितने यूनिट जनरेट होंगे 24 घंटे में, इसमें 24 मल्टीप्लाई करो, से आपका बिजली बिल का रेट है ₹5 पर किलोवाट आवर। तो आपकी इलेक्ट्रिकल बिलिंग होगी दोस्तों 12 पंचे 24 गुणित 12, 24 गुणित 5 इज 12, ठीक है, इंटू 1 2 3 4 और 120 का एक और, ये इतने रुपीस पर डे या इन 24 आवर्स, ठीक है। इसको बोलोगे आप 12 लाख फॉर 24 आवर्स। ये कमर्शियल लोडिंग है इसकी, है ना, कि भाई हमने 5 रुपए की दर अगर ले ली बिजली की तो 12 लाख रुपए इसमें लगेगा, और एनर्जी जो है वो 36 इंटू 24 इंटू 10⁹ जूल्स होगी, ये वाली, है ना। ये देखिए ये वाली, ये दिस वन, ये इतनी एनर्जी के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब आप इधर आ जाओ 6 घंटे वाले में। तो 6 घंटे वाले में क्या है दोस्तों, 6 घंटे वाले में है कि आपका पावर प्लांट तो 10,000 किलोवाट का ही है, आप 6 घंटा इसमें जनरेशन ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें एनर्जी कितनी रिलीज होगी दोस्तों, दिस, है ना, ये किलोवाट आवर था तो इसको 10⁻³ हो गया, किलोवाट आवर नहीं था, किलोवाट का प्लांट था, ठीक है, ये हटा दिया मैंने आवर, और जूल्स पर सेकेंड इंटू 6 आवर, 6 इंटू 3600 सेकेंड, है ना। अगर 6 घंटे को मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये होगा। अब सेकंड सेकंड कट गया दोस्तों, तो ये कितना आया, ये आ गया दोस्तों 24 6 इंटू 36 इंटू 10⁻⁹ जूल्स, ठीक है दोस्तों। या इसको मैं लिख सकता हूं 1/4, ठीक है, 24 इंटू 36 इंटू 10⁻⁹ जूल्स, या ये मैं लिख सकता हूं 1/4 ऑफ ए, ये वाला, इसको अगर मैं ए दे रहा हूं, ये 1/4 ऑफ ए जूल। क्यों ये ऐसा हुआ दोस्तों, क्योंकि हम जो हमारा ड्यूरेशन है हमने 1/4 कर दिया, 1/4 कर दिया, 24 घंटे की जगह हम 6 घंटा चला रहे हैं। तो 24 भागित 6 या 6 भागित 24 इस क्या, 6 भागित 24 1 4, तो ये हो गया 1/4 का रेशियो, 1/4 ऑफ ए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और अब इसका कमर्शियल बिलिंग कितना होगा दोस्तों, 6 घंटे हम चला रहे हैं प्लांट और इतने किलोवाट आवर पावर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब ये हुआ 60,000 यूनिट्स ऑफ पावर। अब इसको एट द रेट 5 रुपीज हमको लेना है, 5 रुपीज पर किलोवाट आवर, तो ये होगा 3 लाख रुपए की बिलिंग, 1 2 3 4 5 रुपीज फॉर 6 आवर्स। सो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि ये 12 लाख की जगह 3 लाख रुपए क्यों लगा, क्योंकि हमारा जनरेशन 1/4 हो गया, इसलिए हमारा एनर्जी बिल भी 1/4 हो गया, एनर्जी रिलीज टू ब्रेकर भी 1/4 हो गया, 1/4 ऑफ ए। ए वाला केस कौन सा था, जब हम 24 घंटा प्लांट चला रहे थे। तो दोस्तों दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 1 मेगावाट एंड 1 मेगावाट आवर। फिर से समझ लीजिए, 1 मेगावाट आवर इज एनर्जी एंड 1 मेगावाट इज पावर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 1 मेगावाट एंड 1 मेगावाट आवर। तो दोस्तों थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।